ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे बेटा एक पीएनसी का सवाल है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि हमें एक वर्ड दिया है कानपुर, और कानपुर के वर्ड्स को, लेटर्स को, मतलब इससे अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं और उन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं और उन्हें डिक्शनरी के ऑर्डर में बेटा अरेंज करना है। और पूछा ये क्या है कि वो वर्ड जिसकी पोजीशन, जिसकी रैंक 440 है, वो वर्ड जिसकी रैंक 440 है वो कौन सा हुआ। ठीक है ना। तो हम क्या, तो ये हमें बताना है। तो बेसिकली हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो भी वर्ड्स होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे। तो अगर ए हमने फिक्स किया और बाकी लेटर्स को अरेंज किया, तो ए से स्टार्ट होने वाले बाकी लेटर्स को हम अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल वेज में बाकी लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। मतलब ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स होंगे। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो बाकी के वर्ड्स, बाकी फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में के से स्टार्ट होता है। तो अब के को फिक्स कर दो और बाकी लेटर्स को फिर अरेंज करो, शफल करो, तो के से स्टार्ट होने वाले भी 120 होंगे। ठीक है, फिर के, जे के एल एम एन, तो एन पे आ गए। तो अब एन से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स काउंट करो, तो फिर वही 5 फैक्टोरियल, तो 120। अब एन के बाद फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे चलो, एन ओ पी, तो पी, तो पी से अगर हम सारे देखेंगे तो 120 आएगा, तो वो 480 तक चले जाएगा। यहाँ तो 120 है। अब यहाँ 120 और 120 ऐड करो, मतलब ए और के को कंप्लीट करके 240 हो गए। फिर 120 ऐड करो, 360, तो 360 तक रैंक आ चुका है। अब पी से सारे काउंट करेंगे तो 480 तक आ जाएगा, लेकिन 440 बीच में ही है, इसलिए अब यहाँ हम 2 फिक्स करते हैं। तो आप क्या करो, पी और ए को फिक्स करो। तो अब पी और ए को अगर फिक्स किया तो 4 फैक्टोरियल, यानी पी ए से स्टार्ट होने वाले 24 वर्ड्स होंगे। ओके, पी ए से स्टार्ट होने वाले में 24, तो 360 में 24 ऐड करो, मतलब 384। तो पी ए वाले 384 पे ख़त्म होंगे। अब ए के बाद अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तो हो ही चुका है, नहीं नहीं के, अच्छा पी के बाद फिर के आएगा। तो एक मिनट, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, कभी कभी थोड़ा ये नेटवर्क कनेक्शन हो जाता है। हाँ बेटा, तो अब नेक्स्ट केस में अपने पास, एक मिनट, नेक्स्ट केस में अपने पास क्या होगा, पी के, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, एक मिनट बेटा, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, उसे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया। तो हमारे पास कहाँ कहाँ तक आ गए थे। ठीक है, एक बार वापस से फटाफट कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने ए से स्टार्ट किया था, तो ए से स्टार्ट होने वाले ये 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले 120 वर्ड्स थे। फिर हमने के से किया था, तो के से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, तो वो भी 120 है। फिर जे के एल एम एन, फिर एन से स्टार्ट होने वाले, तो एन से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल, तो वो 120 थे। तो यहाँ पे हम 360 तक पहुँच गए थे। फिर एन ओ पी, तो पी से आया था, फिर पी में मैंने पी और ये 2 लेटर फिक्स कर दिए थे। तो अगर आपने 2 लेटर फिक्स किए तो 4 फैक्टोरियल यानी 24, करेक्ट। तो 360 में 24 ऐड करो, 384, मतलब अब रैंक 384 तक आ गई। फिर पी के, क्योंकि ए के बाद फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में के आएगा, तो 4 फैक्टोरियल, तो ये वापस 24 हो गया। तो 384 में 24, तो 384 में 20 ऐड किया, 404 और 4, मतलब 408 तक आ गया बेटा। फिर पी के, अपने पास वर्ड जो है वो कानपुर है, तो पी के आ गया। तो पी के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, जे के एल एम एन, तो पी एन आएगा। तो अब पहले 2 लेटर हमने पी एन फिक्स कर दिया, तो फिर 4 फैक्टोरियल 24, तो 408 में 24 ऐड किया, तो 408 में 24 ऐड किया तो 432। तो हमें क्या चाहिए, 440 रैंक वाला चाहिए। तो एन के बाद ओ पी तो ले चुके, एन ओ पी क्यू आर, तो अब पी आर पे आओ, पी आर ए फिक्स कर दिया। तो पी आर ए फिक्स किया, तो रिमेनिंग 3 लेटर्स को हम 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, 6। तो 432 में बेटा 6 ऐड करो, 438। तो पी आर ए के बाद वाला वर्ड
ए के बाद हमारे पास क्या आएगा, के ही आएगा। तो पी आर के, अब बाकी के लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो बाकी के लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए आएगा, फिर एन आएगा, पी आर के, बाकी लेटर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए आएगा, एन आएगा और यू आएगा। इसका मतलब ये वाला वर्ड 439 रैंक का होगा। और फिर इसके बाद वाला जो है उसमें हम कैसे करेंगे, लास्ट के दो लेटर्स को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब पी आर के और फिर ए यू एन, पी आर के और फिर ए यू एन, मतलब इसका रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 440। तो यही अपना आंसर है। उन्होंने क्या बोला था, वो वर्ड बताओ जिसका रैंक 440 है, तो पी आर के ए यू एन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।